हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि केमिकल बॉन्डिंग से है। इस टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट समझेंगे और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक से भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी को ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of slightly एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, स्लाइटली different energy as to read the distribution of energy। तो क्या लिखा है? इट इज डिफाइन द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी एज टू रीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ their energy result in the formation of new equivalent orbitals of same energy and shape is called hybridization। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा है द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी। ये हम सीखेंगे कि इंटरमिक्सिंग होता क्या है। तब डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेंगे, उन सबको इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे और उन्हीं से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे करेंगे अभी हम चलो करेंगे, आगे टॉपिक आएगा हमारा। तो हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये एनर्जी लिखा है शॉर्ट में E⁻n, ओके, एनर्जी लिखा हुआ है। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं वन बाय वन। यहाँ पर एक ये नोट इम्पोर्टेंट है, ओके। हमें पता है इन CH4 मीथेन, इन CH4 all bonds are equivalent and they have same bond length and bond energy देखो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा हुआ है कि जो CH4 है इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं CH वो इक्वल होती है और सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। CH4 में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी है वो भी सेम होती है। ये आपको पता ही होगा CH4 में, ओके। बट अब इसको देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का ही। हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 होती है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मेन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो कभी भी ग्राउंड स्टेट में नहीं बनती। बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? देखो ग्राउंड स्टेट पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये हो गया हमारे पास 1s, ये हो गया 2s एंड दिस वन इज 2p।
1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 and 2, 2s में कितने हैं 1 and 2, एंड देन 2p में 1 and 2। इसको बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट, जो इसकी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, बॉन्डिंग हमेशा कहाँ पे बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे। देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 1s 2s एंड 2p, ये 1s है 2s है एंड 2p है। देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बनाता है CH4, ये एग्जांपल हमने ऊपर लिखा है। बट यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल, उसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो कार्बन है 2 ही बॉन्ड बना सकता है, बट ये तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन ने। देखो कार्बन के पास p में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट ये बॉन्डिंग में 4 जो होता है पार्टिसिपेट करता है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो कभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती, बॉन्डिंग किस पे बनती है, हमेशा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, जब वो बॉन्ड बना रहा था, ओके, 2s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर p में चला गया, मीन्स देखो यहाँ पे बताते हैं ये 1s है, 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, बॉन्डिंग बनाते टाइम एक्साइटेड स्टेट जिसे हम बोलते हैं p में। इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाते टाइम किस में गया होगा, p में, तभी तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन, और कार्बन 4 बॉन्ड भी बनाता है। ये इसने एनर्जी ली होगी सराउंडिंग से। ओके, तो देखो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे, ये बॉन्ड 2 बनाएगा, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में गया होगा, जिसके कारण 2s और 2p में टोटल मार के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4 बॉन्ड ईजिली बना सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, इस स्टेट को बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। ओके, क्या बोलते हैं इसे, एक्साइटेड स्टेट। अब हमें पता है हाइड्रोजन 1s होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 1s हो जाएंगे, 1s एंड 1s। 1s में ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी डाल लेते, एक इसमें ले लेंगे और एक ये रहा, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं। ये दे देखो 1 1 1 एंड 1। अब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ये देखो डॉट डॉट करके मैं दिखला रहा हूँ। एक बॉन्ड ये बना लेगा, 2 बॉन्ड इसी तरह से, तीसरा इसके साथ एंड 4th यहाँ पर। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बना लिए एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं बनाता। ये हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बॉन्डिंग हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे बनती है। चलो ठीक है, बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट पे बन रही है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये हमने सीख लिया। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट है। देखो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन का 1s 4 हाइड्रोजन है ना, 4 1s होंगे, 1s एंड 1s। कार्बन की बात करूँ तो एक तो है 2s, बाकी सब क्या है 2p एंड 2p। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन रही है इसमें, इन तीनों में एक 1s और 2p के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, ये सारी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, सेम। बट एक बॉन्डिंग जो ऊपर है 1s और 2s, ये नीचे वाली 3 बॉन्डिंग से क्या हो गया, डिफरेंट। बट अभी हमने पढ़ा है पीछे, देखो इन CH4 ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। CH4 में सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी सेम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी होती है। बट यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ 3 की सेम आ रही है और 1 की डिफरेंट। देखो इन तीनों की क्या आएगी, सेम, कॉमन सी बात है, 1s और 2p मिलेंगे तो सेम होगी तीनों की। ऊपर वाले केस में एक 1s है और एक 2s है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ इन तीनों से डिफरेंट हुई। बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली चारों जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो सेम होती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी हाइब्रिडाइजेशन ने इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट पे बताया था। देखो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हो, इट इज़ डिफाइन द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी। अब ये इंटरमिक्सिंग होता क्या है, इस इंटरमिक्सिंग से सीखेंगे कि कार्बन के 4 बॉन्ड इक्वल कैसे बनेंगे। ओके, तो अभी हम इंटरमिक्सिंग करते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पे इंटरमिक्सिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है, अगर मैं डिफरेंट ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करूँ, उनको इंटरमिक्स करके उतने ही नंबर के, मतलब सेम नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाने हमें जिनकी एनर्जी शेप और साइज इक्वल हो, एनर्जी शेप और साइज इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल है। अगर मैं इनको इंटरमिक्स करूं, ओके, एक एस है और एक पी, तो दो न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी शेप और साइज़ क्या होगा इक्वल। अब यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और नेगेटिव वाला डिक्रीज। ये इंटरमिक्स करके दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बने sp जिनकी एनर्जी शेप और साइज़ क्या है इक्वल। यही हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है स्टेटमेंट में। अगर मैं दो डिफरेंट ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करूँ तो उतने ही नंबर के मीन्स यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है, सॉरी दो ऑर्बिटल है, तो दो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप साइज़ और एनर्जी क्या होगी इक्वल होएगी। तो मैंने दो को इंटरमिक्स करा और दो न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड लूँ, इस बार एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ स्पेस नहीं है, एक एस ऑर्बिटल ये रहा पॉजिटिव और दो पी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहे हैं, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे ये एस है, ये पी है और ये पी है, तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे इक्विवेलेंट। ये रहा 1 2 एंड 3। ये तीनों की शेप एकदम सेम है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया एस पी एंड एस पी। तो तीन ऑर्बिटल को मैंने इंटरमिक्स करा डिफरेंट को, तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल गए जिनकी एनर्जी शेप और साइज इक्वल है। इसी टाइप से एक एस और तीन पी को अगर मैं इंटरमिक्स करूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक एस और तीन पी को, ये रहा एक एस और तीन पी को, जो कि अभी CH4 वाले केस में आया था, हम सीखेंगे भी मीथेन में एक एस था और तीन पी ऑर्बिटल, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये एस है, ये पी है, ये पी है और ये पी, इंटरमिक्स करके चार न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी शेप साइज क्या होगी सेम। तो चार इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मतलब ये थोड़ा ठीक से बना देते थे, टेढ़ा हो गया था, तो ये बनाते हैं, ये 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पॉजिटिव वाला लोब है, लोब्स वो बड़े और नेगेटिव वाले छोटे हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये हो गया एस पी एस पी एस पी एंड एस पी। अब देखो मीथेन के केस में हमने देखा था एक एस एम पी टी बचा था और तीन पी। अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको, देखो एक एस था और तीन पी, ये रहा कार्बन में एक एस और तीन पी। हाइब्रिडाइजेशन बताता है इनको इंटरमिक्स करो, इनको हमने इंटरमिक्स करा इन चारों को और चार न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जनरेट कर दिए जो यहाँ पर है, ये चार न्यू इक्विवेलेंट। अब इसके साथ चार हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप करेंगे, तो बताओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। अगर मैं यहाँ पर चार हाइड्रोजन के 1s को इन ऊपर वाले चार के साथ ओवरलैप करें तो इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम आएगी, जो कि हम अभी भी सीखेंगे। ओके, 1 बाय 1 एग्जांपल लेंगे, मीथेन भी आएगा उसमें। बस हमें यहाँ पे ये समझाना था कि इंटरमिक्सिंग होता क्या है। ये हमने सीख लिया कि इंटरमिक्सिंग करने के बाद चार इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बने। अब इनकी चार हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो सेम आएगी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। तो अब 1 बाय 1 हम एग्जांपल लेंगे और कम्प्लीटली समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और साथ के साथ इंटरमिक्सिंग भी। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया कि जो बॉन्डिंग होती है हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे बनती है, ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती। और दूसरा जो ऑर्बिटल होते हैं वो इंटरमिक्स करते हैं, जब इंटरमिक्स करने के बाद उनकी एनर्जी और साइज और सेम इक्वल हो जाता है, फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BeF2। तो यहाँ पे हम कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं, और आगे नेक्स्ट जो वीडियो वो मैं जो ट्रिक से भी बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको टाइम बचाना अपना एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे
बाय ट्रिक। ओके, तो ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं हम। तो पहला है BeF2। तो को हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, पहले जो सेंट्रल एटम है Be उसका लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ओके, बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। ओके, ये होती है। इसको मैं अगर लिखूँ, ये रहा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2s, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं बनती, हाइब्रिडाइजेशन में अभी बताया था। तो बॉन्डिंग किस पे बनती है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। अब देखो BeF2, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो दोनों ही ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो बॉन्डिंग तो बनेगी नहीं। तो बॉन्डिंग किस पे बनती है, एक्साइटेड स्टेट में। कैसे, देखो एक्साइटेड स्टेट में कैसे बनेगी, ये मेरे पास 1s है, 1s, ये 2s, और ये नेक्स्ट इसका 2p। ओके, नेक्स्ट क्या है 2p। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। 1s में ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में कैसे बना होगा, तब एक्साइट हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला गया होगा बॉन्ड बनाते टाइम, क्योंकि देखो Be 2 फ्लोरीन बना रहे हैं, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो कम से कम 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे होंगे, जब ये एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया होगा किसमें, 2p, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वो जंप करा, तो यहाँ पर बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली बना सकता है। देखो एक तो इस वाले के साथ बना लेगा फर्स्ट 2s के साथ, और एक 2p के साथ। यहाँ पे एक s पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp। क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक तो इसके साथ बना लेगा, ये डॉट 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 करके लिख देता हूँ मैं, और दूसरा इसके साथ बना लेगा। ओके, चलो ठीक है, एक s और एक p मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई। बट यहाँ पे देखो BeF2 में दोनों बॉन्ड जो होते हैं इक्वल साइज बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी होती है, बट यहाँ पे एक s है और एक p है, तो यहाँ पे तो जो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आ रही। तो मीन्स पहले यहाँ पे हम इंटरमिक्सिंग को समझेंगे। देखो इंटरमिक्सिंग को समझेंगे पहले नेक्स्ट पेज पे। तो इंटरमिक्सिंग ठीक है, तो ये वाइट कलर लेते हैं। इंटरमिक्सिंग क्या है, एक s है और एक p है, एक s है और एक p है। इनको अगर मैं इंटरमिक्स करूँ तो क्या होगा, ये रहा 2 इक्विवेलेंट साइज के ऑर्बिटल बनेंगे, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ये sp और sp। तो इंटरमिक्स क्यों करा, यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन देखो सराउंडिंग एटम की कॉन्फ़िगरेशन करूँ, यहाँ पे फ्लोरीन 1s2 2s2 एंड 2p5। ओके, जिसको हमें पता है, देखो 2p5 कैसे लिखेंगे, वो 1, ये px होता है, py होता है एंड pz होता है। x में भी पूरे कम्प्लीटली फिल्ड है, y में भी कम्प्लीटली फिल्ड है, एंड z में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो pz वाला पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे f से 2 f है, एक 2s के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक 2p के साथ। तो एक 2s के साथ जो बॉन्ड बनाएगा और एक जो 2p के साथ बनाएगा, दोनों बॉन्ड डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक जगह p s के साथ बना रहा है, दूसरी का p के साथ बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, इंटरमिक्सिंग। अब हमने इंटरमिक्स कर लिया है, इंटरमिक्स करके 2 इक्विवेलेंट साइज के ऑर्बिटल मिल गए। अब देखो, अब यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल कैसे हो जाएगी। अब इसकी जो शेप है देखो, sp क्या होता है, लीनियर, यहीं पे लिख देते हैं। sp क्या होता है, लीनियर शेप। तो लीनियर देखो कैसे बनेगी, हो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ,
ये पहले मैं बना रहा हूँ sp का, यही था ये, इसको मैंने बना दिया प्लस माइनस। इसी तरह से दूसरा प्लस माइनस। ओके ठीक है, ये तो बना लिया हमने बेरिलियम का लीनियर। अब इसके साथ 2 फ्लोरीन अटैच है, वो भी फ्लोरीन का pz, फ्लोरीन का pz, ये फ्लोरीन का pz है, और एक फ्लोरीन का pz यहाँ पे, इसको मैं साइड कर लूँ, एक फ्लोरीन का pz यहाँ पे बना रहा होगा बॉन्ड, फ्लोरीन pz, और जो ये बीच वाला है ये किसका है, ये है बेरिलियम। ओके अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है लीनियर में, 180 डिग्री। तो रियल शेप वो जो लीनियर की होती है वो ये होती है, ओके लीनियर की, प्लस एंड माइनस। अब देखो यहाँ पे pz वाला छोटा क्यों है, और जो बेरिलियम का लोब है पॉजिटिव वाला वो बड़ा क्यों है, क्योंकि बेरिलियम के केस में इंटरमिक्सिंग में देखो वो एक्चुअली देखो p ये था, बट उसमें कुछ s का ऐड हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गया इसमें, इसलिए जो इसका पॉजिटिव काफ़ी बड़ा हो गया और नेगेटिव काफ़ी छोटा है, इसलिए जो पॉजिटिव है इसका बड़ा है और नेगेटिव इसके कंपेयर में काफ़ी छोटा। बट फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन अगर मैं यहाँ पे देखूँ pz लोब है, वो उसमें कोई भी पॉजिटिव डेंसिटी या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐड नहीं हुआ है, इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो pz है वो नॉर्मल साइज़ का है, ये छोटा। तो ये होती है हमारी लीनियर शेप और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कंप्लीट। ओके तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। लीनियर शेप, तो ये बीच वाला बेरिलियम का है, ये 2 देखो ये बेरिलियम से बना है, एक ये बन गया था लेफ्ट में एक राइट में, और इसके साथ 2 फ्लोरीन बॉन्डिंग कैसे बना रही है वो शेप हमने यहाँ पे कम्प्लीटली कर लिया है। तो अगला आता है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास, एक मिनट, हाँ BF3। ओके तो सिंपल है, वही सेम एज इट इज़, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। ये हमारे पास 2s है और ये 2p, ये 2p है, ये 2s। s में कितने 2 1 एंड 2, और ये रहा p में 1। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब करते हैं हम एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओके, ऑफ बोरोन। अब देखो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, तो कम से कम यहाँ पे मैंने देखो पहले यहाँ पे देख लो 1s वाला यहाँ पे बनाया नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, येलो बना देते हैं 1s। ओके इसके भी इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं हम ग्रीन कलर से। ओके तो देखो बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा किस पे होती है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मीन्स जो बोरोन है वो 3 फ्लोरीन के साथ अटैच है, बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड सिर्फ एक है, मीन्स जो एक्साइटेड स्टेट में वो 2s का एक इलेक्ट्रॉन, जो 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा रहा होगा, वो 2s का एक इलेक्ट्रॉन p में जंप कर रहा होगा एक्साइटेड स्टेट में, ये रहा वो 2s का एक जंप करके ये चला गया p में। हाँ अब बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अब ये 3 बॉन्डिंग बना सकता है, एक तो इसके साथ देखो डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। यहाँ पे अगर हम मैं देखूँ तो एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 p का, तो यहाँ पे हो गया s, जो आगे ये वैल्यू होती है पावर में चली जाती है, ये हो गया p2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, जो आगे ये जो वैल्यू होती है ये क्या चली जाती है पावर में, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 किस कौन सा होता है ये आपको पता होगा, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके ये भी अभी आपको लिखवा देता हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस किस की कौन सी शेप होती है। ओके ट्राइगोनल प्लेनर, तो अभी ये ट्राइगोनल प्लेनर है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम की, एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 p के फ्लोरीन के साथ। एक s का देखो बोरोन का जो एक s है वो एक f के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 2 p है वो 2 f के साथ बनाएगा, क्योंकि 3 f है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे समझेंगे इंटरमिक्सिंग। ओके तो इंटरमिक्सिंग सीखेंगे,
और आपको ये टेबल भी बनवा देता हूँ अभी, S और sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह क्या होगी। हम इसकी पहले इंटरमिक्सिंग करते हैं। sp यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, इंटर मिक्सिंग। ओके, इंटरमिक्स में क्या है, एक S है और दो P, दो क्या है P, ये रहा एक P और एक P ऑर्बिटल। अगर मैं इनको इंटरमिक्स करूँगा तो 3 इक्विवेलेंट साइज के ऑर्बिटल मिलेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये 3rd, ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर नेगेटिव, ये sp एंड sp। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब देखो इससे शेप कैसे बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे शेप बनाते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर की। sp देख लो, ये रहा वो फर्स्ट 1, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। सेकंड ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये थर्ड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये तो हो गया हमारे पास बोरॉन। ओके, इस बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है और फ्लोरीन का अनपेयर कौन सा होता है, PZ वाला। तो 3 PZ है, तो उसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहला तो हो जाएगा ये 1 एंड 2 एंड दिस वन इज 3। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये फ्लोरीन का PZ है, ये फ्लोरीन का PZ, ये फ्लोरीन का PZ और ये बीच वाला जो सेंटर में बनाया वाइट कलर से ये बोरॉन है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये होती है एक्चुअल शेप ट्राइगोनल प्लेनर जो BF3 बनाता है और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, S एंड P2। तो ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन से समझते हैं। चलो हाइब्रिडाइजेशन की अब टेबल भी बना देते हैं राइट में, और एग्जाम्पल करने से पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं क्योंकि यूज़ होएगा। हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मोलिक्यूल्स। हमें पता देखो sp की क्या होता है, लीनियर, सभी बुकों में मिल जाएगा आपको। sp2 क्या होता है बच्चों, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 टेट्राहेड्रल D2 sp स्क्वायर प्लेनर sp3d ये होता है sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3 d2 एंड D2 sp3। ओके, ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये आउटर वाला होता है आउटर ऑक्टाहेड्रल, ये इनर। ये आउटर इनर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आएगा, VPT और हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद sp3 D3 ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये टेबल छोटी सी सभी बुकों में मिल जाएगी, आपको पता होना चाहिए। ओके, बेसिक। चलो अब अगला एग्जांपल करते हैं CH4 मीथेन वाला, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख दिया, DSP2 होता है, DSP
2। ओके, तो sp कौन सा है, लीनियर है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हो गया, sp3d2 d2 sp3 एंड लास्ट sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम करते हैं नेक्स्ट CH4 हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर CH4 मीथेन। ओके, ये एग्जांपल लिया था हमने सबसे पहले, तो ये करते हैं। तो अब थोड़ा फास्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना आता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये 2s वाला है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे 2, और ये 2p में, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 एंड 2। ये हमने पीछे डिस्कस करा था कि कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट ये बॉन्डिंग कितना बना रहा है, 4। तो मीन्स एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो किस में जंप कर रहा होगा, एनर्जी आने के बाद। ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर रहा होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाएगा, p में। ओके, ये 2s है और ये 2p है। तो अब यहाँ पर कितना हो गए, अब यहाँ पर हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, एक तो देखो इसके साथ होगी 2s के साथ हाइड्रोजन की, एक ये 2p के साथ, ये 2p के साथ, ये 2p के साथ। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p के, ये आगे वाला पावर में चला जाता है, तो ये हो गया sp3। तो अभी टेबल में हमने पढ़ा है कि sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। CH4 में ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, तो इसलिए अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक S है और 3 P है। अगर ये ओवरलैप करेंगे तो आइडेंटिकल नहीं बनाएंगे। तो पहले हम क्या सीखेंगे, इंटरमिक्सिंग, पीछे भी सीख ही लिया था। तो इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग में क्या है, एक तो S है, एक s ऑर्बिटल है, ये रहा 1, सॉरी s ओनली 1 नहीं, ये s है और 3 p है। तो 1 2 एंड 3, ये p है, प्लस माइनस, ये p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। इनको इंटरमिक्स करेंगे तो 4 इक्विवेलेंट साइज़ के ऑर्बिटल मिलेंगे। तो 4 इक्विवेलेंट साइज़ के 1, ये 2, ओके, 3 एंड दिस वन इज 4। तो ये sp एंड sp। अब 4 इक्विवेलेंट साइज के ऑर्बिटल मिल गए। ये 4 जो sp है, 4 हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाएंगे इक्वल साइज के, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट पेज पे शेप बनाते हैं इसकी, कैसे बनेगी। तो थोड़ी सी टिपिकल है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। 1 ये प्लस वाला है और ये वो माइनस वाला, इस तरह से 2, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, वो आप समझ जाओगे। इसी तरह से हो जाएगा 3, ओके, टेट्राहेड्रल बनाना में, तो एक यहाँ पे बना देते हैं 4, तो इसका छोटा सा ये रह लो, ओके, ये बन गया कार्बन के 4 लॉब्स। इसके साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन का ये 1s है, ये रहा हाइड्रोजन का 1s और ये हाइड्रोजन का 1s, ओके। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो ये होती है एक्चुअल शेप जो हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है CH4 की। अब इस केस में देख लो, अब इसके चारों बॉन्ड लेंथ सेम है और बॉन्ड एनर्जी भी सेम है। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड पार्टिसिपेट मतलब बॉन्डिंग जो बन रही है लॉब्स की, वो चारों तरफ इक्वल है, ओके। बट पीछे जो था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर इसकी बॉन्डिंग समझते हैं, इस पे
तो यहाँ पे इसके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल नहीं होती, बट यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। दिख रहा है साफ कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जो बॉन्डिंग है वो सेम बन रही है। तो ये हो गया CH4। अब हम नेक्स्ट करते हैं PCl5। नेक्स्ट आता है हमारे पास PCl5। तो अब हम इंटरमिक्सिंग दिखाएंगे नहीं बार बार, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे। PCl5 तो पहला ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये जगह 1s2, 15 होता है एटॉमिक नंबर, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। तो ये रहा 3s और ये 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रीन कलर से लिख, और ये रहा 1, 2 एंड 3। बट फॉस्फोरस के साथ कितने क्लोरीन है, 5, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। मीन्स बॉन्डिंग जो होगी एक्साइटेड स्टेट में बनेगी। ये रहा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो ये हो जाएगा, देखो ये 3s बना लेता हूँ पहले मैं, 3s, 3p एंड 3d, 1 2 3 4 5 1 2, हो गया 3s, 3p एंड 3d। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो s का ये वाला वो जंप करके किस में चला जाएगा, d में। ये इलेक्ट्रॉन s का जंप करके d में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है s प्लस 3p प्लस d। मैंने बताया था ये जो आगे वाला होता है पावर में चला जाएगा, तो ये sp3d, sp3d। और sp3d की जो शेप होती है वो क्या होती है, वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो एक 5 क्लोरीन थे तो एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये डॉट डॉट करके दिखला रहा है, एक इसके साथ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ये हो गए 5। अब इसकी इंटरमिक्सिंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, बार बार सेम बन रही है। और इसका 3D में स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपल स्ट्रक्चर PCl5 का हम बना रहे हैं। यहाँ पे PCl5 सबको पता होगा, ये रहा क्लोरीन, 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 ये बन गया ट्राइगोनल, ओके। और पिरामिड के लिए ये ना एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये बन गया पिरामिड, बाय पिरामिड, 2 पिरामिड बन गया। तो ये शेप हो जाती है हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें ये इसको बोलते हैं एक्सियल एंगल्स, जो कि होते हैं 90 डिग्री के, इम्पोर्टेंट है। और ये साफ दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल एंगल। यहाँ पे दिख रहा है ये कितने का है, 120, ओके। तो जो PCl5 है इसमें 3D स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे लोब्स आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि दिख ही रहा होगा जब मीथेन का इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे इतने सारे लोब्स बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, ओके। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये PCl5, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है PCl5 की, क्या होती है, sp3d। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं SF6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, SF6, बिल्कुल ईजी है। तो अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फ़र सेंट्रल आइटम का करते हैं। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया 12 एंड 3p4, कितना हो गया 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये 3s वाला है, यहाँ पे बना देते हैं, और ये 3p वाला। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ ग्रीन कलर से, ये रहा s और ये रहा 1 2 3 एंड 4। ये ग्राउंड स्टेट पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, बट सल्फर तो 6 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग जो होगी वो एक्साइटेड स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन बताता मैं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फ़र। अब देखो ये था मेरे पास 3s
ये मेरे पास है 3p, 3s लिख देते हैं यहाँ पे, ये 3p। इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, एक्साइटेड होकर 3d, 1 2 3 4। अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर, 6। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एक s का अनपेयर हुआ होगा, तो एक्चुअली पहले ये लिख देते हैं 1 2 3, एक s ऑर्बिटल का जंप करके 3d में गया होगा और एक p का, ओके, एक्साइटेड हुआ होगा जब जाके इसने sf6 के साथ बॉन्ड बनाई होगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ये रहा फ्लोरीन, ओके, एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये डॉट डॉट से लिख रहा हूँ मैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है, 3p एंड 2d मतलब 2d के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने बताते हैं पावर में, ये जो होती है वैल्यू पावर में चली जाएगी, जगह sp3 एंड d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d2। और sp3d2 होता है क्या है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल, जो कि आउटर वाला, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्टाहेड्रल लिख दोगे बहुत है। तो इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये एस सबको पता भी होगा, बहुत बार कर रखा है, एफ। तो पहले ये स्क्वायर टाइप का बनाना है आपको, स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, ये इसको मिला दो, ओके। अब इस वाले पोर्शन को यहाँ से मिला दो, ओके। तो ये होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, जो कि है sp3d2। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं 90 डिग्री, ओके, ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री बॉन्ड। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को ही सीखेंगे। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा था पूरा डिटेल में कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट और इंटरमिक्सिंग किसे बोलते हैं, ओके। इसका भी इंटरमिक्सिंग स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, साफ दिख रहा है यहीं पे इतना ही टिपिकल्स है, ओके। तो 3D में तो ये एक तरह से बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पर समझ भी नहीं आएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको यही हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे बट ट्रिक से, ओके। उसमें शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केसेस जैसे इथेन, इथीन और इथाइन, जो कि CBSE में पूछा जाता है, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही, उसमें शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।